दोस्तों आजकल ये बहुत ही नॉर्मल हो गया है कि अनजाने में कोई भी पैसा आपके अकाउंट में आता है और आपका पूरा बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाता है या लीन हो जाता है या पूरा बैंक अकाउंट डेबिट फ्रीज हो जाता है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है? सबसे पहला तो आप अपने ही बैंक अकाउंट से अपना फंड यूज नहीं कर सकते। दूसरा, आपको लीगल प्रोसीडिंग का सामना करना पड़ता है, बिना बात की मानसिक टेंशन आपको झेलनी पड़ती है। यहाँ आपका कोई भी साइबर क्राइम में रोल नहीं है, फिर भी आपका बैंक अकाउंट एक मनी ट्रेल में फंसने की वजह से फ्रीज हो जाता है या उस पर साइबर सेल की कार्रवाई होने लगती है। कई बार आपने ऑनलाइन गेमिंग खेल के पैसा विड्रॉ किया है, आपने P2P ट्रेडिंग करके पैसा विड्रॉ किया है, आपने अपने दोस्त से या फिर किसी रिलेटिव से कुछ पैसा उधार लिया है, आपने बिजनेस किया है, कोई भी आपने प्रोडक्ट सेल किया है, कोई सर्विस दी है, उसके एवज में आपने कुछ पैसा रिसीव किया है, किसी भी तरीके से आपने कुछ फंड रिसीव किया है और साइबर क्राइम की कंप्लेंट उस पर आने की वजह से आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है। तो इन परिस्थितियों में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बस कुछ स्टेप्स हैं लीगल, वो आपको लेना चाहिए। अब ये लीगल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहला आपको पता करना है कि साइबर सेल से अकाउंट फ्रीज है, क्या कंप्लेंट नंबर है, ट्रांजैक्शन डिटेल्स क्या है। उसके बाद एक रिप्रेजेंटेशन आप उस संबंधित साइबर सेल में सबमिट करें, एक रिप्रेजेंटेशन आप अपनी बैंक में सबमिट करें और एक अपनी लोकल साइबर सेल में भी सबमिट करें। इतना सब करने से आप बहुत कुछ सेफ हो जाते हैं। नई एसओपी के अंतर्गत आप CFCF RMS पोर्टल पे भी अपडेट करा सकते हैं बैंक में विजिट करके, या फिर आप साइबर सेल में विजिट करके भी अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। आप कोर्ट के थ्रू भी हेल्प ले सकते हैं और अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। यानी सॉल्यूशंस बहुत सारे हैं, बस आपको चूज करना है आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। इससे रिलेटेड किसी भी हेल्प के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं, आपकी पूरी हेल्प करेंगे।